तो ये आप रिपोर्ट देख रहे थे कासगंज से, जहां पर बाबा के अनुयायी जो हैं उन्हें बाबा मानने को तैयार ही नहीं है। वो अभी भी उन्हें प्रभु ही कहते हैं। यूं तो देश भर के कई जिलों में नारायण साकार हरि के आश्रम हैं, लेकिन बाबा के कई आश्रम कुछ विशेष बताए जाते हैं। यूपी के मैनपुरी में भी बाबा का एक भव्य आश्रम है, जिसका मुख्य दरवाजा गोल्डन गेट के नाम से जाना जाता है। आखिर क्या है बाबा के आश्रम के इस गोल्डन गेट का रहस्य? न्यूज 24 ने इससे भी पर्दा खोला। मैनपुरी से न्यूज 24 की देखिए ये खास रिपोर्ट। मेरे पीछे जो गेट दिख रहा है वो कोई सोने की लंका नहीं है, लेकिन सोने की लंका से कम भी नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बीते 2 दिनों से देश के सबसे चर्चित बाबाओं में शुमार होने वाले नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल जाटव के उस मैनपुरी के आश्रम का, जिसको लेकर दुनिया भर में और देश भर में चर्चा हो रही है। चर्चा इस बात में कि बाबा के सत्संग में 121 लोगों की जान चली गई और उस मौत के सत्संग के बाद बाबा यही मैनपुरी के इसी आश्रम में आके रुके थे। और उसके बाद हमारे जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक बाबा से इसी आश्रम में रात को तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक पूछताछ हुई है। और इसीलिए ये इस आश्रम की खूबी इसलिए क्योंकि देखिए ये जो बड़ा गेट है, इस गेट के बारे में कहा जाता है कि जब बाबा यहाँ आते हैं तभी ये गेट खुलता है। चाहे आप विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो, आपकी एंट्री इस गेट से नहीं होती है। 10 बीघे में ये आश्रम फैला हुआ है। और इसके ठीक बगल में देखिए जो सिल्वर गेट आप देख रहे हैं, ये सिल्वर गेट बाबा के खास भक्तों के लिए खुलता है, जो उनकर बेहद नज़दीकी सेवादार हैं उनके लिए खुलता है। तो ये 2 चीज़ें यहाँ पर हैं। तीसरी बात जो यहाँ पे सबसे अहम है, इस आश्रम को लेकर और बाबा से जुड़ी हुई कहानियों का जो एक हिस्सा है, वो हिस्सा है यहाँ पे देखिए घर के ये गेट के मेन आगे जो रंगोली है, यहाँ पे आप देखिए कि ये जो रंगोली बना हुआ है, ये रंगोली का मतलब ये है कि जब भी बाबा यहाँ आते हैं या बाबा यहाँ समागम और सत्संग करते हैं तो इस रंगोलियों पे बाकायदा फूल सजे होते हैं। और ये पूरे इलाके में ये फूल जो है, यहाँ से लेकर जब भी सत्संग होता है इसी फूल को लेकर के सबसे ज़्यादा मारामारी होती है। और जो कहा जा रहा है कि हाथरस जो सिकंदरा राव में जो घटना हुई, उनके चरण धुरी को लेकर, उनके इसी फूल को लेकर हुई, क्योंकि बाबा उसी रास्ते से निकल कर जा रहे थे और उनके धूल को उठाने के लिए उनके भक्तों में अफरा तफरी मच गई। आमतौर पर जब बाबा होते हैं तो यहाँ सत्संग होता है। सामने का जो चबूतरा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, वहाँ पे बाबा के अलावा उस चबूतरे पर कोई बैठता नहीं है। और वहाँ पे जब भी अगर आपको जूते चप्पल पहनकर कोई जाता है व्यक्ति, तो इस पूरे जो चबूतरा है, जो स्टेज है, उसे धोया जाता है। तो ये बाबा की कहानी है, जो ये राम कुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट है उसके तहत ये निर्माण किया गया है। बाबा कहाँ हैं, 121 मौतों का जिम्मेवार कौन है, इसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। बाबा ने अपने वकील के जरिए 1 पेज की सिर्फ चिट्ठी जारी की है। पुलिस का यहाँ खासा सुरक्षा यहाँ पहरा है। और बाबा के बारे में और भी क्या कहानी है, ये मैं जानने के लिए यहाँ के स्थानीय संवाददाता हैं जो कई वर्षों से बाबा को कवर करते रहे हैं। तो ये बताइए, ये जो गेट है, ये रंगोली है, बाबा के खीर के बारे में, उनके नहाने के बारे में क्या है प्रचलित यहाँ? जिस साकार विश्वरी के नाम से और भोले बाबा के नाम से पूरे मैनपुरी में आस्था का एक हुजूम उड़ता है जब इनका सत्संग होता है। अब बात की जाए इस गेट की, तो इसको गोल्डन गेट्स के नाम से लोग जानते हैं। गोल्डन गेट्स ये तभी खुलता है जब बाबा जी यहाँ आगमन हो, और उसके पहले रंगोली का जो डेकोरेशन है वो उनके सेवादार ही करते हैं, और वो भी फीमेल्स इस रंगोली को बनाएंगी, क्योंकि जेंट्स को कोई अनुमति नहीं है। बाबा जब तक आएंगे और आने के बाद जब गेट के अंदर एंट्री कर जाएंगे, उसके बाद ही जो जेंट्स सेवादार हैं उनके वो उसको कवर करते हैं, गेट को। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि ये महिलाएं ही फूल इसमें लगाती है? महिलाओं की डेकोरेशन। और जब बाबा निकलते तो इसी फूल के लिए अफरा तफरी। जो आपकी जो हाथरस से सिकंदरा राव में जो मुख्य घटना हुई है, उसकी अगर बात की जाए तो वहाँ जो मेन जो रीज़न था, जैसे बाबा जहाँ से चरण बंदन करते हुए निकलते हैं सत्संग खत्म करने के बाद, तो उसमें जो धूल है, फूल है, और या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जिनको चरण बंदन करने के लिए जो वहाँ रंगोली बनाई गई थी, 1 कुंटल की लगभग रंगोली थी, बुरादे से बनाई गई थी। और वहाँ सेवादारों ने उसको जब सत्संग खत्म हो गया तो उसको लोग घर ले जाने के लिए मुट्ठियों में भर रहे थे। इसी दौरान उनके जो कमांडोज थे उन्होंने द्वारा धक्का मुक्की कर दी गई, और उसके बाद ही ये घटना हुई। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो बैरिकेटिंग है
इसके बारे में क्या है? ये वेरिगेटिंग्स जो है, हाँ। ये वेरिगेटिंग्स या बैरियर्स तभी उठता है जब बाबा जी का यहाँ आगमन होना हो। ये बैरियर मुख्य है, वीआईपीस बैरियर है। और उस लास्ट बैरियर तक आपको दिखाएं तो वो भी वहीं तक बाबा जी की गाड़ी जब वहीं तक जाएगी तो वो तभी उठेगा। क्या नाम है? मेरा नाम पुष्पन सिंह यहीं के हो? है। तो यहीं के, मैं घर नहीं रहते। वो क्या भाई, है बाबा जी का कुछ कहानी है यहाँ? हमको नहीं मालूम, हम अपनी कहानी नहीं देख पाते। बाबा का क्या देखें? किसान हो? किसान है, खेत पे गए थे। पौध का सोने का चेन पहन के कौन किसानी करता है गुरु? अरे कल बारात थी ना, बारात से लौट के आए थे। अच्छा, हाँ, तो क्या है बाबा जी का कुछ कहानी है इधर? हमको कुछ नहीं मालूम और ना हम मानते हैं। अच्छा। हाँ, कभी भी नहीं माना। अब रास्ता है, हमको साला इतना परेशानी है। जे बैरियर लगा दिया, वो वहाँ पे लगा दिया है। नीचे से जाते हैं, कहीं पानी है, कहीं कुछ भी है। अच्छा, इस वाले गेट से एंट्री नहीं है आप लोगों की? नहीं नहीं जाते हो? नहीं नहीं, ट्रैक्टर वगैरह है वो भी नीचे से जाते हैं। अच्छा, हाँ, तो ये तो आमतौर पर सामान्य जमीन है ना? ये सामान्य है, सबसे पहले का जो रास्ता पड़ा हुआ है। हाँ, तो इसको बाबा ने बंद कर दिया है? बंद कर दिया। यहाँ पे बैरियर जेदे को लगा है और वहाँ पे रस्सी लगा दिया। अच्छा, तो उधर नहीं जाते हैं? हाँ, तो देखिए, यह स्थानीय लोगों की भी परेशानी है यहाँ पे कि ये आमतौर पर ये मुख्य गली थी, लेकिन बाबा के आश्रम की वजह से ये बैरिकेटिंग होती है। और बैरिकेटिंग की वजह से यहाँ पे जो पीछे के गांव हैं, वहाँ पे वो गांव में यहाँ से जो ट्रैक्टर है, गाड़ियाँ हैं, वो नीचे ये लीक बनाई गई है, लीक से होकर जाती है। यहाँ से आने जाने की इजाज़त नहीं है। तो ये आश्रम का, आप कहाँ से भाई साहब? वैसे मैं यहीं लोकल से हूँ। क्या नाम है आपका? अनुराग। अनुराग, कहीं टाइटल बताइए बॉस, जानना चाहता है लोग कि मेरा नाम बाबा। अनुराग ही है। अच्छा जी। हम लोग इसलिए पूछ रहे थे कि इधर यादव बाहुल्य है, ठाकुर बाहुल्य है, तो अभी- दलित बाहुल्य। नहीं नहीं, मैं एक इंसान हूँ तो और इसीलिए हम- अनुराग नाम है मेरा। अच्छा, तो ये क्या है बाबा जी का? बाबा जी का एक तिलस्मी आदमी है। ये बस एक ठगों का एक बहुत बड़ा सरदार है। इसने भोले वाले लोगों को ठगा है और उससे धन अर्जित करके अपना 200 से 300 करोड़ का आदमी बन गया है। अरे इतने सारे अनुयायी, ठग का कैसे हो सकता है यार? 2.5 लाख 3 लाख लोग जुट सर, रहे हैं। जो लोग हैं जो अपने आप को बाबा को भगवान समझ रहे हैं, उन लोगों ने इसके तिलिस्म में फंस गए हैं और ठग गए। आप ये बताइए, बाबा के नल में ऐसा कोई चमत्कार है तो भारत के एम्स बंद हो जाने चाहिए। जहाँ बाबा का पैतृक निवास गांव है बहादुरपुर, वहाँ से कम 1 लाख आदमी साल में इलाज कराने जाता है दाएं बाएं। बाबा का नल का पानी पी के जीवित हो सकता है। ये तो बाबा में ये शक्ति है। बाबा साक्षात अपने आप को भगवान का अवतार मानते हैं, विष्णु का अवतार मानते हैं, जो जैसा हमने सुना है। तो आज ये 125-30 कैजुअलिटी हुई, उन्हें जीवित करते हैं नल का पानी पिला के। अरे आप नहीं आते होंगे, आपके आसपास के इलाके के तो लोग यहाँ से जुड़े हैं। नहीं, मेरे इलाके में कोई नहीं आता, ना मेरे इलाके में बाबा कोई भगवान मानता है। बाबा का एक स्कैंडल है जो दूर दूर 50 100 हजारियों किलोमीटर में फैला हुआ है। हमारे आसपास इनको कोई भगवान नहीं मानता। हमारे आसपास के लोगों को ये प्रताड़ित करने का काम करते हैं। चलिए, तो ये मैनपुरी में बाबा का ये कुटीर है। और एक तस्वीर मैं कोशिश करता हूँ कि बाहर से अगर वो दिख जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा चर्चा इसी कुटीर को लेकर के हो रही है। और इसीलिए ये जो मुख्य द्वार है, ये यहाँ पर इसकी भव्यता देखिए। और यहाँ पे स्थानीय लोगों के मुताबिक बाबा ने इनका मेन रास्ता बंद कर दिया है। और इसी आश्रम के जरिए इधर के हाल के दिनों में ये बाबा अपना यहाँ का सत्संग चलाते थे, साम्राज्य चलाते थे, जिसकी वानगी ये सामने की जो तस्वीर है, 21 बीघे का ये पूरा रकबा था। इसकी भी एक अलग कहानी है। और इस कहानी के जरिए ये लोग मानते हैं, बताते हैं कि यहाँ के ही स्थानीय लोगों की तरफ से जो दलित समुदाय से थे, उन्होंने इस ज़मीन को दान दी थी। बदले में उन्हें कहा जाता है कि उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति बाबा के आशीर्वाद से हुई थी। तो ये भी एक कहानियाँ हैं। आमतौर पर जो इनके श्रद्धालु हैं वो यहाँ से उनके मिट्टी को ले जाते हैं, यहाँ से उनको प्रणाम करते हैं, जिन्हें सेवादार कहते हैं, और फिर यहाँ से वो वापस जाते हैं। ऐसी मान्यता है। लेकिन 121 मौतों का जिम्मेदारी को लेकर अभी तक सवाल तय नहीं हुए हैं। पूछताछ चल रही है, लेकिन गिरफ्तारी के नाम तक पर अब तक 2 दिन बीत गए हैं, पुलिस के हाथ खाली है। सवाल यह है कि क्या वाकई में इस तरीके के आयोजनों में हुए हादसों को लेकर जिम्मेवारी कौन है। और न्यूज़ 24 अपनी मुहिम के तहत ही ये आपको रिपोर्ट दिखा रहा है कि मैनपुरी के बाबा के आश्रम का सच क्या है। अपने सहयोगी संजय रावल के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 मैनपुरी। ये इसे आप भक्ति कहें, अंधभक्ति कहें, आश्रम के बाहर की तस्वीर है। महिला हैं और वो यहाँ
मिट्टी को प्रणाम कर रही हैं। आमतौर पर जो भक्त हैं इस तरीके से यहाँ आते हैं, मिट्टी को प्रणाम करते हैं। बाबा जो नारायण साकार हरि के तौर पर जाने जाते हैं और उनके लिए इस तरीके की भक्ति है। ये केवल अकेले भक्त नहीं है, जो इनके सेवादार हैं, जो राजनीति में इनके जानने वाले लोग हैं, वो ये दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों में आप किसी भी ज़िले में आप चले जाएं, अगर 2 लाख की भीड़ किसी राजनेता को जुटाने को कहें तो उनके पाँव और पालने फूलने लगते हैं। लेकिन इस बाबा की ताकत है कि आप किसी भी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएं, 1.5 से 2 लाख के श्रद्धालुओं की जो संख्या इनके पास है। तो मैं कोशिश करता हूं विपनेश की अगर ये बात कर पाए यहाँ पे, और इसीलिए देखिए कि एक तस्वीर तो ये, और दूसरी तस्वीर देखिए कि आश्रम के बाहर पुलिस की पहरेदारी है वो लगातार बढ़ रही है। 3 बजे के आसपास जो इनके वकील हैं AK सिंह, दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर हैं, वो अलग अलग जगहों का मुआयना कर रहे हैं और वो भी यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ की वस्तु स्थिति देंगे, तब फिर अपने दर्शकों को बता पाएंगे कि क्या हाल है। हो गया आपका? अरे करने दो हाँ, तो ये तस्वीर है यहाँ पे। ये विपनेश देखिए कि किस तरीके के भक्त हैं और जो चरण धूलि को लेने की बात कही जाती है वो क्या है। और ये आसपास बिल्कुल जो आसपास की बुनावट है इस महल के आसपास का जो देख रहे हैं वो इसीलिए इधर जाना जाता है। हाल के कुछ सालों में यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे एक्टिविटी बढ़ी थी और इसीलिए इस प्रांगण में अभी जो सवाल पूछा जा रहा है कि बाबा कहाँ हैं, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन जब प्रशासन की तरफ से खुद मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि साजिशन इसके पीछे कौन लोग है उसकी तहकीकात चल रही है, उसी वक्त से ये संकेत मिलने लगे थे कि शायद बाबा कानूनी पंजे के शिकंजे से बाहर होंगे।